राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। मैया का मंदिर, नौकायन पूजा आप यहाँ पे कर सकते हैं। यमुना मैया के मंदिर में भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। इस द्वार से बाहर आके अपने दाहिने तरफ मुड़ें और ये रास्ता जाएगा रमण रेती के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर है, जो मुझे बताया गया है। बादल छा रहे हैं तो यानी कि धूप और छाँव है, और ऐसे में चलने का आनंद ही कुछ और है। यही होती है प्रभु कृपा। जब सुबह मैं मथुरा में उतरा था उसमें धूप बहुत तीखी थी, किंतु जैसे ही प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और बाहर आया तो मौसम में बदलाव आ गया है। मेरे लिए तो यही एक चमत्कार है। रमण रेती की ओर जिस दिन मैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आया था उस दिन भी एकादशी ही थी, और आज जब मैं गोकुल परिक्रमा करने के लिए आया हूँ, यानी गोकुल में कान्हा के दर्शन करने के लिए आया हूँ, और आज भी एकादशी है। उस दिन भी मैंने शाम को ही भोजन किया था, और आज भी मैं कान्हा से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इतनी शक्ति देना कि आज भी भोजन शाम को ही ग्रहण करूँ। अनंत श्री विभूषित श्री श्री भगवान दास जी महाराज परमहंस जी, उनका आश्रम है। पैदल चलने में बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। माउंट हिल एकेडमी, इस मार्ग को देख के मुझे उत्तराखंड, यानी कि हमारा जो उत्तराखंड है उसकी याद आ गई। रामनगर, हल्द्वानी, काली डूंगी एरिया, वही ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मैं उस इलाके में पहुंच गया हूं। इस एरिया का नाम है गांधीपुरा। मधुमक्खी का छत्ता, 3 छत्ते लगे हुए हैं। इसे देखकर मुझे बचपन की याद आ गई। एक बार छेड़ा था, उसके बाद फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं छेड़ा। इस वृक्ष का तना मुझे बहुत विशेष लगा। इसमें कई जगह से जड़ें निकल रही हैं, और ये वृक्ष पहले ही विशाल है, और ना जाने ये कितना विशाल हो जाएगा। राधे राधे। गौशाला, इसमें अधिकतर गौ माताएँ एक ही रंग की हैं। जय हो, राधे राधे। तो अभी मुझे एक राधे मिले हैं, उनसे मैंने पूछा है कौन सी नस्ल की है, तो ये राधे जी ने बताया कि ये जो है गिर गाय है। ये गिर गाय है। धन्यवाद। मैं भी हूँ स्वार्थी, राधे है ये जानता। मैं भी हूँ स्वार्थी, राधे है ये जानता। औरों को जो चाहिए वो मैं नहीं मांगता। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो धरा पर धरा रह जाए। मुझे तो वो देना राधे जो संग मेरे जाए। राधे राधे। और अभी मैं रमण रेती से 300 मीटर पीछे हूँ। आप पढ़ सकते हैं सामने, रसखान समाधि, ब्रह्मांड घाट, चिंता हरण घाट। सबके दर्शन कराऊंगा आपको। उससे पहले मैं रुका हूँ यहाँ राधे के पास में। राधे राधे।
ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा, उसके बाद एक कप चाय पीऊँगा, क्योंकि उपवास है मेरा एकादशी का। आ जाओ मित्रों, कभी आइए गोकुल राधे के दर्शन करने के लिए, और पैदल चल के आइएगा, उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो अभी पहुंच गया हूं कबीर स्थान एवं ताज बीबी समाधि स्थल परिसर। योगी सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहाँ का पुनर्निर्माण करवाया है, इसकी सुंदरता को बढ़ाया है। लघु चलचित्र केंद्र बहुत हरा भरा है, बहुत शांति है यहाँ पर। बहुत बड़े एरिया में रसखान और ताज बीबी की समाधि बनाई गई है। यहाँ पर है कबीर रसखान जी की समाधि। प्रभु से कोई भी प्रेम कर सकता है, और जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उससे प्रेम करते हैं। उसका एक सबसे अद्भुत नज़ारा आपके सामने है, कबीर रसखान की समाधि। जय हो कबीर रसखान, आपकी जय हो। आपने प्रसंग सुना होगा कबीर रसखान का। एक बार इन्होंने कान्हा जी को नंगे पांव देख लिया, तो इन्होंने उनके लिए खड़ाऊ बनाई। अब खड़ाऊ किसको पहनाएं? बस प्रभु प्रेम शुरू हो गया, और आज भी हम उनके सम्मान में अपना शीश झुकाते हैं। तो जय हो कबीर रसखान जी की। ऐसा ही प्रेम प्रभु हम सबको भी प्रभु के प्रति देना। आपकी जय हो। अभी मैं मिला हूँ यहाँ पर श्री मनोज कुमार पाराशर जी से, और मेरे मन में जिज्ञासा हुई ये जानने की कि ताज बीवी की क्या महिमा है, क्यों उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है। तो बताइएगा श्रीमान। तो ऐसा था कि वो राजा अकबर बादशाह की पत्नी थी, तो वहाँ से चली आई। आते आते गोकुल में ही ठहरी वो। तो महिला भजन संध्या कर रही थी अपने अपने मतलब वहाँ बैठ के। तो वहाँ वो बैठी, तो वहाँ से जैसे वो बैठी तो उन्होंने सुना कि ये तो बड़ा कोई मतलब कीर्तन ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने उसको पूछा कि बहना ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कृष्ण है, भगवान है हमारे। कि तो तुम्हारे भगवान कृष्ण हैं? कि हाँ कृष्ण हैं। तो मैं भी कर सकती हूँ? कहाँ आप कर सकती हो, हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो वहाँ बैठी तो उन्होंने भी और उनके साथ आनंद मंगल लिया। तो उनकी एक भावना इनसे मतलब जागृत हुई, बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही यहीं रह के मतलब भजन पूजा कर सकती हूँ। ठीक। तो एक विट्ठलनाथ गुरु थे, वो रसखान जी के भी गुरु थे, और उन्होंने भी वो गुरु बना लिए थे। तो उन्होंने भी मतलब तपस्या करी, भगवान का कीर्तन किया। तो उन्होंने भी वो मतलब वो किया, कीर्तन किया। तो वो भी कृष्ण भगवान में लीन हो गई, अल्लाह को छोड़ के। जी जी जी। तो उन्होंने भी फिर अपनी तपस्या की थी। तपस्या की तो कृष्ण भगवान ने उनको भी दर्शन दिए थे जी। उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझको भी ऐसी कोई जगह बता दो कि मैं आपकी तपस्या वहीं बैठ करती रहूं, जी, चरणों में रहूं। तो कृष्ण भगवान फिर उनको यहीं रसखान जी की साइड में ही, पल्ली साइड में उनको जगह दी। वहाँ उन्होंने तपस्या की। यहीं उन्होंने अपना जो मतलब जो है हिंदू धर्म लिया, और जो भजन कीर्तन संगीत जो करती थी वो यहीं करती थी। प्रभु में लीन हो गई, वो लीन हो गई थी प्रभु में। राधे राधे, राधे राधे। ताज बीबी समाधि स्थल। पहले समाधि ऐसी थी और अब ये ऐसी हो गई है, हो नहीं गई है, इसे करवाया गया। तो आइए कभी गोकुल और दर्शन कीजिए। और ये है ताज बीबी समाधि स्थल। वो भी कृष्ण की दीवानी थी। समाधि और ताज बीबी समाधि पे भ्रमण करने।
तो पूरी एक वीडियो बनाते हो अंकल आप? तो मित्रों, अभी रमन रेती जो है अभी तो प्रारंभ ही किया इसको। ये पहला पार्ट है जिसे मैं यहाँ पे इसको समाप्त कर रहा हूँ। समापन हो रहा है इसका। चांद बीबी समाधि। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे राधे। राधे राधे। भारत माता की जय। जय जय हिंद। जय हिंद।